नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। अपनी वेबसाइट इंग्लिश ईजी इन हिंदी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम की तरफ से मैं आज आपको देने जा रहा हूँ इस सीरीज़ के तीसरे पेज का वीडियो, लर्न बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, ये अंग्रेजी अगर आपको नहीं आता है तो आप अंग्रेजी सीखने की इस कड़ी में इतना सफल नहीं हो पाएंगे। आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस चैप्टर में, इस ब्लॉग पोस्ट में आपको वो बेहद ही जो बेसिक चीज़ें हैं अंग्रेजी की, वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पे केस स्टडी भी दिया गया है। यहाँ पे समझाया गया है कि एक घटना थी जिसमें एक बच्चा अपनी की और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों, ये चैप्टर बाय चैप्टर, ये बारी बारी से पूरे चैप्टर में, यानी कि इस ब्लॉग पोस्ट में सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, जिसको मैं पढ़कर एक बार सुनाना चाहूँगा आपको। इट, यह, इट्स, इट इज़, यह, इट्स, इसका, दिस, यह, दैट, वह, दीज, ये सभी, दोज, वो सभी, देयर, वहाँ, हेयर, यहाँ, एंड, और, व्हेन, कब, देन, तब, भाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, इतना लंबा, हाउ मैनी, कितने सारे, संख्या में, जैसे पैसे, सिक्के आदि, जैसे कहा जाता है हाउ मैनी कॉइन्स डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं। एप्स में जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, हाउ मच वाटर डू यू हैव, या हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी है। तो मैनी और मच में यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। हाउ ऑफन, अक्सर कितनी बार, जैसे कि कहा जाता है हाउ ऑफन डू यू गेट लीव फ्रॉम ऑफिस, अक्सर आपको ऑफिस से कितनी बार छुट्टी मिलती है। या हाउ ऑफन डू यू गेट ऑफ फ्रॉम ऑफिस इन अ वीक, एक सप्ताह में आपको कितनी बार छुट्टी मिलती है अपने ऑफिस से, 2 बार या 1 बार। हाउ ओल्ड, कितना पुराना, या कितनी उम्र है आपकी। हाउ ओल्ड आर यू, कितने, क्या उम्र है आपकी। ए एन, कोई एक। द, वह एक, यह निश्चित होता है कोई, वह कौन सा एक आपको यहाँ पता है, लेकिन ए एन कौन सा एक है, जब इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपको ये नहीं पता वो कौन सा एक है, यह अनिश्चित होता है। इसको आर्टिकल्स में समझाया जाता है। यह तीनों चीज़ें आर्टिकल्स में आती हैं दोस्तों। ऑफ, का, फॉर, के लिए, या कितने लंबे समय से। फॉर, के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कितने लंबे समय के लिए भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्लेन किया गया है। सिंस, कब से, जैसे कहा जाता है सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से। विल, शल, करूँगा, करूँगी, करेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। मस्ट, जरूर। अगो, कितना समय पहले, जैसे कहा जाए कि मैं 5 साल पहले मैंने अंग्रेजी सीखी थी। आई लर्न इंग्लिश 5 years ago, मैंने 5 साल पहले अंग्रेजी सीखी। वाज, था, वर, थे। माइट, शायद, जैसे कहा जाए कि मैं शायद मंदिर जा सकता हूँ आज। आई माइट गो टू टेम्पल टुडे। कैन, कर सकना, कुड, कर सका। कैन प्रेजेंट है, कुड इसका पास्ट, एक पास्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। इज़, है, आर, हैं, बहुत सारे हैं। एम, हूँ, मैं खुद हूँ। एवर, कभी को। वट, क्या। हुज, किसका। बिच, कौन सा। विद होम, किसके साथ। एवरीबॉडी या एवरीवन, सभी या हर एक। नोबडी, नन, कोई भी व्यक्ति नहीं। नन, बहुत सारे में से कोई एक नहीं। नोबडी, नन, नो वन, मतलब कोई एक नहीं, और या कोई नहीं। और नन, बहुत सारों में से कोई एक नहीं, जैसे कि कहा जाए कि 10 लोगों में से कोई भी टेम्पल, मंदिर नहीं जा रहा है। नन ऑफ देम इज गोइंग टू टेम्पल। नीदर, दो में से कोई एक नहीं, जैसे कहा जाए कि राम और श्याम दोनों में से कोई भी मंदिर नहीं जा रहा है। तो उन दोनों में से कोई भी मंदिर नहीं जा रहा है। नेदर ऑफ देम गोइंग टू टेम्पल, निदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू टेम्पल। तो दोस्तों, इसका मैं लगाना भूल गया था।
नेदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू टेम्पल, दो में से कोई एक भी नहीं मंदिर जा रहा है। आइदर दो में से कोई एक, उन दो, राम और श्याम, उन दो में से कोई एक मंदिर जा रहा है। ईदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू टेम्पल, दो में से कोई एक मंदिर जा रहा है। सम कुछ, फ्यू थोड़ा सा, लिटिल थोड़ा सा, एनीवन कोई एक, एनीथिंग कोई चीज़, कुछ भी, समथिंग कुछ चीज़, समबडी संबंध कोई एक व्यक्ति, समवेयर कहीं, कोई अनजान जगह होती है, समवेयर जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है वो कौन सी एक जगह है। नोवेयर कोई भी नहीं, कोई जगह नहीं। ऑल सभी, मोस्ट सबसे अधिक, ओल्ड पुराना, नाइस सुंदर, क्विक जल्दी, एनफ पर्याप्त, टेल बताना, प्लीज़ टेल मी वेयर आर यू गोइंग टुडे, वेयर आर यू गोइंग टुडे, आप आज कहाँ जा रहे हैं मुझे बताइए कृपया कर। आस्क पूछना, प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन, कृपया कर सवाल पूछिए, सवाल पूछें। गिव देना, टेक या हैव लेना, ऑलवेज हमेशा, यूजली अक्सर, ऑफन बार कितनी बार, स्टिल येट अभी भी, ऑलरेडी पहले से, फ्रॉम से, टू को से, जैसे मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इन अंदर, किसी कमरे के अंदर होना। इनटू बाहर से अंदर की ओर जाना, जैसे आप कोई बाहर से आप आए और कमरे के अंदर आप जा रहे हैं तो उस केस में कहेंगे कि आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। यू आर गोइंग इनटू द रूम, फ्रॉम फ्रॉम आउटसाइड टू इनटू द रूम। एट पर, ऑन, अपॉन, ऑन टू, ओवर के ऊपर, अबव ऊपर, बिलो नीचे, अंडर के नीचे, बिहाइंड पीछे, अपोजिट के सामने, अवे दूर, बट परंतु, और या, ही है लड़का, लड़कों के लिए ही का इस्तेमाल होता है और लड़कियों के लिए शी का इस्तेमाल होता है। हिम उसके द्वारा, हिज उसका, हिमसेल्फ वह खुद, वन संबंध कोई एक आदमी, वन सेल्फ संबंध सेल्फ खुद कोई एक आदमी, वंस संबंध किसी एक आदमी का, जैसे ये पेन किसी एक आदमी का, ही इज, दिस पेन इज ऑफ संबंध, दिस पेन इज ऑफ संबंध, या संबंध पेन इज दिस। यू तुम, यू आर तुम हो, योर तुम्हारा, योर सेल्फ तुम्हारा तुम खुद, दे वे देयर उनका, देम उनके द्वारा, देम सेल्व्स वे खुद, बी हम, अवर हमारा, अवर सेल्व्स हमारा खुद का, ही लड़की, हर्स उसका, हर सेल्फ वह खुद यानी कि लड़की खुद, हर्स उसका, जैसे कोई पेन है ये उसका है, उस लड़की का है तो हर्स का इस्तेमाल होगा। सो इसलिए, बिकॉज क्योंकि, टुडे आज, दीज डेज या नाउ डेज इन दिनों, जैसे मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, या आई हैव बीन लर्निंग दीज डेज, एवरीडे हर रोज़, यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, टुनाइट आज रात, डे आफ्टर टुमारो परसों आने वाला जो परसों है, डे बिफोर यस्टरडे बीत चुका परसों। दोस्तों इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी फ्लैश नहीं हुआ है, अभी किसी भी इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से, यहाँ पे आपको एक बटन शो होता है, वो बटन आपको प्रिंट आउट निकालने में मदद करता है। आप इस पूरे पोस्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं दूसरे अपने वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं वोकैबुलरीज के पहले ब्लॉग पोस्ट को समझाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको वीडियो दिखा देता हूँ, उसको सॉरी उस बटन को बता देता हूँ जिससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। टाइम ले रहा है, इंटरनेट लोड कर, ये है दोस्तों, इसका आप क्लिक करके यहाँ से आप ना सिर्फ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बल्कि पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ब्लॉग पोस्ट को। दोस्तों अगला जो ब्लॉग पोस्ट होगा जिसके ऊपर और सीखते रहिए अंग्रेजी, इंग्लिश ईजी इन हिंदी .blogspot.in की तरफ से रोहित कुमार, आपका अपना दोस्त।